नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक अपडेट चाइना की तरफ से आ रही है। जी हाँ, चाइना ने भारत के खिलाफ बना ली है अपनी साइबर आर्मी और ये लोग डेटा चुराने के काम में लग चुके हैं। भारत के अंदर ही चाइना के नागरिकों ने एक ऐसी साइबर आर्मी तैयार की है जो आपके घर के अंदर घुस चुकी है। वो न सिर्फ आपके मोबाइल का डेटा चुरा सकती है बल्कि आपकी कमाई को भी लूटना चाहती है। इसीलिए आपको सावधान करना हमारा भी फर्ज बनता है। इसीलिए जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कोरोना वायरस चाइना की देन है। जब भारत समेत दुनिया के कई देश इस महामारी से जूझ रहे थे और लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाजार, दफ्तर सब कुछ बंद थे। उस दौरान भी चीनी भारत के लोगों को ठगने का प्लान कर रहे थे। इन शातिर चीनियों ने घरों में बंद लोगों को ठगने के लिए अनोखा तरीका भी ढूंढ निकाला है। चीन में बैठे 5 से 6 नागरिकों ने पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, सन फैक्ट्री, इजी प्लान, पॉकेट वॉलेट नाम से 5 चीनी ऐप बनाए और इनको यूट्यूब चैनलों, टेलीग्राम चैनलों से डाउनलोड कर उसमें कुछ निवेश कर 24 दिनों में पैसा दोगुना करने का लालच दिया गया। अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने बेहद ही शातिर तरीके से अपने मंसूबों को पूरा किया और देश के कई लोगों का इस्तेमाल किया। दिल्ली की साइबर सेल के डीएसपी ने बताया कि हमें सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रहे कुछ ऐप पर शक हुआ। जब उनकी जानकारी निकाली गई तो हम हैरान हो गए, जिसके बाद इन ऐप से संबंधित खाते वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे लोग चाइनीज नागरिकों के लिए कहने पर काम कर रहे थे, अकाउंट खुलवा रहे थे, कंपनियां खुलवा रहे थे और उनका कस्टोडियल बनाकर इस तरह की गतिविधियां कर रहे थे। साइबर सेल को कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता चला जो सीधे तौर पर इन्हें नहीं जानते थे, लेकिन इनका प्रमोशन अपने अपने चैनल्स पर कर रहे थे। इसके लिए चाइना ने भारत के कई कोनों में अलग अलग लोगों को तैनात किया। अभी तक जांच में ये पता चल पाया है कि चीनी ऐप के जरिए 150 करोड़ की ज्यादा ठगी हो चुकी है। इस ठगी को अंजाम देने के बाद इस पैसे को विदेश भेज दिया जाता था। पुलिस को अभी तक सिर्फ ठगी के शिकार हुए 2 पेमेंट गेटवे से 5 लाख लोगों का पता चला है, जबकि अभी यूपीआई के जरिए भेजे गए पैसों की डिटेल निकालना बाकी है। कम ही समय में ये चीनी ऐप काफी लोकप्रिय हुआ और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बेहद ही कम समय में इस ऐप को 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। पावर बैंक नाम का ऐप प्ले स्टोर के टॉप 5 ऐप में शामिल हो गया। पुलिस ने अपनी जांच में पता लगाया कि ये ऐप जिस डिवाइस में डाउनलोड हो रहे थे उसका डेटा चोरी कर रहे थे, जिसका सर्वर बाहर था। अपनी जांच के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर एक साथ रेड की और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए 2 लोग सीए हैं, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट है। गुरुग्राम के रहने वाले एक सीए अविक केडिया ने 110 सेल कंपनियां बनाकर चीनी नागरिकों को ट्रांसफर कर दी। वो एक कंपनी के 3 लाख रुपए लेता था, जबकि एक चार्टेड अकाउंटेंट रौनक बंसल दिल्ली का है। लोगों को ठगने के लिए चाइना ने ऐसे अनोखे मॉडल का इस्तेमाल किया जिसमें कि जो भी इन चीनी ऐप को डाउनलोड करेगा उसको 300 रुपए से लेकर लाखों रुपए के निवेश करने पर उसे 24 दिनों में दुगनी इनकम हो जाएगी। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये लोग निवेश की गई रकम का 10% उसी समय उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। कुछ दिनों तक निवेश करने वाले लोगों को पैसा मिलता रहा, लेकिन बाद में ये लोग उनको पैसा भेजना बंद कर देते थे। पुलिस के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस ऐप पर निवेश किया और करीबन 150 करोड़ रुपए का उनको चूना लग गया। पुलिस ने 97 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश भेजी जा रही थी। पुलिस का दावा है कि ये ऐप करीब 50 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐसे में ठगी के शिकार लोगों की संख्या बढ़ेगी और रकम 250 से 300 करोड़ हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि चीन भारत के लोगों से ठगे गए इस पैसे का क्या इस्तेमाल करेगा, जिसका साफ तौर पर ये आप समझ सकते हैं कि वो जासूसी में इसका इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान हो जाए, किसी भी तरीके से इस ठगी के लालच में ना आए और जल्द ही पैसा कमाने के चक्कर में आप सब कुछ न खो बैठे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी तरीके से इस चाइनीज ऐप को डाउनलोड ना करें और साथ ही इस तरीके की अन्य कोई भी ऐप हो उस पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।